लेकिन मेरे प्रभु श्री राम, मेरे श्री श्याम के नाम पर किसी प्रकार से किसी ढाबे का नाम रखा जाएगा तो भैया लट फेरे जाएंगे पूरे पूरे। तुम्हारी सरकार थी, तुम राम भक्तों पे गोलियां चलवाते थे। अगर ये भाई कह दे कि वो मुसलमान था, 100% मैं इस बात को क्लियर करूंगा कि वो मुसलमान था या नहीं था। तुम कैसे कह रहे हो कि मुसलमान नहीं था? क्या पुष्टि नहीं है? चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मैं कहता हूँ मैं मुंह दूंगा, उस कटोरी का पानी से पीना पड़ेगा। अगर वो मुसलमान नहीं हुआ तो मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ 4 बार से मेरे पैर छूने पड़ेंगे उनके मेरे, अगर वो मुसलमान हुआ तो। भाई हम भी मुसलमान के, हमारा मानसिकता तो ऐसा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह जो है अब नेम प्लेट को लेकर विवाद हो रहा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके पिछली बार सावन के वक्त देखा गया कि किस तरह ढाबे का नाम बदल बदल कर रखा गया और उसके पीछे जब उनके मालिक का नाम ढूंढा गया तो वो कुछ और निकला। उसके बाद से इस बार कहा जा रहा है कि होटल का या तो नाम सही हो, नहीं तो उसे प्रतिबंधित किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हिंदू सेना के कार्यकर्ता राहुल भाई हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। राहुल भाई, किस तरह देखते हैं, सावन आने वाला है, फिर से एक बार जल उठाकर लोग लेके जाएंगे और नेम प्लेट को लेकर विवाद? देखिए, नेम प्लेट पे किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। जिसके बाप का नाम अब्दुल है ना, तो अल्लाह ढाबा रखे, चाहे किसी और के नाम पे ढाबा रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम, मेरे श्री श्याम के नाम पर किसी प्रकार से किसी ढाबे का नाम रखा जाएगा तो भैया लट फेरे जाएंगे पूरे पूरे। क्योंकि हमारे देश में हम जो हमारी यात्रा है उसे काफ़ी पवित्र मानते हैं, और पवित्र को अपवित्र करने का जो दुस्साहस कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति करेगा तो राक्षस का क्या होता है, खात्मा एक दिन हो जाता है। तो वो हम कर देंगे बिल्कुल। अखिलेश यादव अभी कह रहे हैं कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई तो कांवड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बना देंगे। अरे जिन्हें सरकारों ने कांवड़ यात्रियों पर पत्थरबाजी करवाने के अलावा आज तक कभी फूल नहीं बरसवाए, वो आज यादव हमें सिखाता है कि हमारी सरकार आने दो। तुम्हारी सरकार थी, तुम राम भक्तों पे गोलियां चलवाते थे। तुम्हारी सरकार थी तो तुम कहीं ना कहीं नवरात्रों के पर्वों पे कहीं ना कहीं जो यात्राएं निकलती थी उन पर पत्थरबाजी करवाते थे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे आतंकवादी तुमने उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा करवा दिए। आज तुम हमें हमारा धर्म सिखा रहे हो किस प्रकार से क्या होना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो सरकार है, जैसे कहते हैं बाबा बुलडोजर की सरकार, और इस सरकार से एक एक सनातनी बहुत खुश है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं इन्हें अपने इनका खुद का इतिहास याद दिला देता हूँ कि ये वो पूर्व मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश में जब अपना बंगला खाली करके गया तो वहाँ की टाइल से लेकर टोटी तक भी चोरी करके ले गया था भाई साहब। तो मैं कहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब, तुम अपने क्षेत्र को चमका लो और वहाँ की थोड़ी देख लो कि वहाँ किसी प्रकार से कोई कमी तो नहीं है, और बाकी जो उत्तर प्रदेश की कमियाँ उन्हें हमारे बाबा बुलडोजर बहुत अच्छे से दूर कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मीट की दुकानें आप कह रहे बंद करवा दो, आप कह रहे कि भाई नेम प्लेट पर विवाद कर रहे हैं तो KFC बंद करवा दो ना सावन। देखिए यार, छोटी सी चीज़ है, एक दुकान है मीट की, उसका एक कानून होता है जिसमें आपने देखो मीट की दुकान पे काले शीशे होते हैं। काले शीशे के अंदर आप व्यापार करो ना, आप उस चीज़ को बाहर टांग देते हो। जैसे कोई मान के चलो मॉडल है, उस मॉडल को आपने टांग दिया हो, ऐसा तो व्यापार नहीं होगा। व्यापार की कुछ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, उन्हें मान के कार्य करो ना। इस देश के अंदर संविधान चलता है, ये कोई पाकिस्तान या कहूँ कोई आतंकी वाला कोई स्थान नहीं है जिसमें आप अपनी मनमानी करोगे, या सीधे कहूँ सरिया कानून इस देश के अंदर लागू नहीं होता है। ये देश संविधान से चलने वाला है। जिस प्रकार से संविधान को यहाँ का एक एक सनातनी मानता है ना, उसी प्रकार से संविधान मानना हर एक मुसलमान धर्म के लोगों का फर्ज है। और अगर नहीं माना जाएगा तो फिर बाबा बुलडोजर चला देते हैं, और जब बुलडोजर चलते हैं लंबे लंबे आंसू आ जाते हैं। तो भैया आंसू क्यों बहा रहे हो? जब संविधान के नियमों को तुम तोड़ोगे तो बाबा का बुलडोजर भी चलेगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस की लाठियां भी चलेंगी। अच्छा, देखिए, वो वैसे कह रहे कि भाई नेम प्लेट की जरूरत क्यों है, ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है। आप एक चीज बताइए, एक मुसलमान जिसने श्री राम जूस कॉर्नर के नाम से जूस की दुकान खोली, अब उसके अंदर उसने क्या करा, इंसान का क्या कहता है यूरिन, सीधी भाषा में कहूँ मूत्र, उस मूत्र को मिलाकर एक जूस में बेचा जा रहा है। और वो जूस पीने वाला कौन है? कोई पवित्र कावड़ उठाने वाला व्यक्ति है। तो आप मुझे बताइए, वो कावड़ अपवित्र हुई या नहीं हुई, वो व्यक्ति अपवित्र हुआ या नहीं हुआ? और छोटी सी बात मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या ये मस्जिद के अंदर कभी प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं क्या? कभी ये मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं क्या? तो आखिर क्यों बालाजी के नाम से, श्री राम के नाम से ने ढाबा खोलने हैं? अरे भैया, अपने बाप को बाप बनाइए ना। हमारे सीधी सीधी भाषा में धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, वेलकम टू सनातन धर्म। अगर तुम्हें प्रभु श्री राम से इतना प्रेम है, तुम्हें हनुमान जी महाराज से इतना प्रेम है, तो मैं कहता हूँ आ जाइए, घर वापसी हम करवा देते हैं, 2-4 मंत्रोच्चारण कर देंगे जिससे कि आप पवित्र हो जाओगे। उसके बाद अच्छी आपके अंदर मानसिकता आएगी, उस अच्छी मानसिकता के साथ आप अपना व्यापार करो और हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। व्यापार में उन्होंने नेम प्लेट सही लगाया तो क्या कोई सनातनी जो है वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर रुकेगा? क्यों जाएंगे हम?
हम अपनों को मजबूत करेंगे ना। हम उन लोगों को क्यों एक्सेप्ट करें जहाँ बताया जा रहा है कि भैया यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है और उसके बराबर वाली कढ़ाई में अंडा कड़ी रखी हुई है। तो ऐसे लोगों के पास हम क्यों जाएंगे भाई, जो पंडित जी ढाबा के नाम से ढाबा खोलते हैं लेकिन उसका पता लगता है उसका बाप तो कोई क्या नाम है मुसलमान है, गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा वाला है। तो हम क्यों भाई उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। हम करेंगे मजबूत तो अपने सनातनियों को करेंगे, क्योंकि ये जो यात्रा है किसी इस्लामिक धर्म की यात्रा नहीं है, ये सनातन धर्म की यात्रा है, हमारे भोले बाबा की यात्रा है। देखिए हिंदू सेना ने अब सीधे सीधे मांग कर दिया है। हिंदू सेना ने यह कह दिया है कि अब दिल्ली के सीएम जो है दिल्ली के अंदर जितने दिन सावन चलेंगे उस रोड पर मीट मच्छी की दुकानें बंद करवाए, उसके बाद जो है कांवड़ियों के लिए सही व्यवस्था करवाए और नेम प्लेट जरूर होना चाहिए अगर ढाबा। देखे मैं साफ सीधी बात, दिल्ली की सरकार कोई रूल्स गाइडलाइंस लेके आती है तो ठीक है, वरना हम जैसा सनातनी अपने अपने क्षेत्र में, अभी परसों ही मैं देने वाला हूँ अपने क्षेत्र में, करावल नगर क्षेत्र में रहता हूँ और मैं राहुल पचौरी कट्टर हिंदू, जब तक कांवड़ यात्रा निकलेगी जब तक अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार से किसी मीट की दुकान को नहीं खुलने दूंगा, और अगर कोई खुलता है तो तेल लगा के एक लाठी तैयार कर रखी है, जब तक पड़ेगी जब तक वो दुकान बंद नहीं हो जाएगी। बिल्कुल डंके की चोट बंद, बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ इस बात को। जिस प्रकार से तुम्हारा धर्म है, तुम अपने धर्म के त्योहार बनाते हो, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि हमारे धर्म के त्योहारों को किसी प्रकार से रोके या अपने मनमानी तरीके से अपने हमारे त्योहारों को बनवाने की कोशिश करेगा। क्या कहेंगे भाई साहब, नेम प्लेट को लेकर विवाद हो रहा है। नेम प्लेट लगाना चाहिए, अच्छी बात है। आप कोई भी धर्म क्यों अपने धर्म को फॉलो करो ना। आप मुसलमान हो, टोपी पहन के कुर्ता पहन के बैठो अपनी दुकान पर, अगले का मन भाएगा तो आएगा, नहीं मन भाएगा तो क्वालिटी दिखाओ, अपनी क्वालिटी के हिसाब से पब्लिक आएगी। अब किसी का त्यौहार है तो उसमें गलत करोगे तो भाई कहेंगे ये। तो फिर ये मुस्लिम समुदाय के जो नेता है वही क्यों कह रहे हैं कि भाई पेट पे लात मारा जा रहा है। वही वो जिनका पेट चलता होगा, गलत काम से उनका चल रहा, हमारा तो नहीं चलता भाई। हम तो मुसलमान में तो खुल के कहते हो नेम प्लेट लगाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नेम प्लेट लगाओ चलाओ। आप अपना क्वालिटी दिखाओ, क्वालिटी देख के पब्लिक आएगी। अपना पहचान दिखाओ, मुसलमान हो, टोपी पहनो, कुर्ता पहनो, बैठो, जिसका मन भाएगा आएगा। मुसलमानों पर आरोप लगता है, मुसलमानों पर आरोप लगता है कि वो रोटी में थूक कर दे देते हैं, जूस में जो है मूत कर दे देते हैं, तो इस पर आप क्या कहें? लेकिन अगर लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि वो मुसलमान ही था। अगर ये भाई कह दे कि वो मुसलमान था, 100% कितने दिखा दूं क्या? मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ, मैं इस बात को क्लियर करूंगा कि वो मुसलमान था या नहीं था। तुम कैसे कह रहे हो कि मुसलमान नहीं था? क्या पुष्टि नहीं है? चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मैं कहता हूँ मैं मुंह दूंगा, उस कटोरी का पानी से पीना पड़ेगा। अगर वो मुसलमान नहीं हुआ तो मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ 4 बार से मेरे पैर छूने पड़ेंगे उन कैमरे। अगर वो मुसलमान हुआ तो कोई मुसलमान ऐसा कर रहे तो वो गलत करा, मैंने कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। कैसे उसे सेव कर रहे हो? मैं कहता जा रहा हूँ कि मैंने प्रूफ हैगा, क्योंकि मुकदमा करने वाला मुसलमान नहीं करता भाई। हम भी मुसलमान के, हमारा मानसिकता तो ऐसा नहीं। हम बोले अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसको ठेस पहुंचाएंगे। हमारा ये मकसद नहीं है कि किसी भाई का धर्म को आज तक ठेस पहुंचाए। कोई भी हो अपने धर्म को फॉलो करो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई करो। मैं ये भी पुष्टि नहीं करता कि मुसलमान है या नहीं है, लेकिन कोई मुसलमान ऐसा करता नहीं है। आप ये नहीं मानते, मतलब ऐसे ही अफवाहें उड़ गई। नहीं, अगर कोई है तो उनके साथ कानून है, उन कानून करो, गलत है तो गलत करो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है भाई। मुसलमान नहीं करता। महाराष्ट्र में अभी पंडरी वारी हो गई, सही बात है। आपने सुना हुआ या इंटरनेट पे कहीं देखा होगा कि वारी जाते समय एक महिला ने मांस के टुकड़े उस वारी पे फेंक दिए। क्या ये फेक है या रियल है? ऐसे तो बहुत, एक महिला थी रोटी में मूत के अपने मालिक को खिलाती, हिंदू है यार। इतनों को कितनों को ढूंढोगे, कौन से मजे में नहीं है? आए दिन मीडिया में आती है, आए दिन। घर के अंदर और धर्म के बीच में सड़क पे ये दोनों अलग लोग होते हैं। हम नहीं कहते कि मुसलमान साफ सुथरा है, मुसलमान में भी गलत लोग है, कुछ हिंदू में भी, लेकिन एक के चक्कर में मैं सबको शामिल करूंगा, मैं नहीं मानता। अगर वो मुस्कान 15 टुकड़े करके डाली है तो हर हिंदू बहन को मैं नहीं सोचूंगा वैसे मानसिकता है, वो मुस्कान का मानसिकता होगा। जो गलत है गलत है। हम ये नहीं करें कि हमारे मुसलमान, ये तो कह रहे भाई 1-2 गलत हो सकते हैं। भैया जो मदरसा छाप है, सीधी सी भाषा में मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें साफ सीधे सिखाया जाता है कि हिंदुओं की बहन बेटियों को पटाओ और पैसा ले जाओ। अगर वो प्यार में पड़ जाए ठीक, नहीं तो उसे जान से खत्म करके उसके टुकड़े कर दो। ये लोग कह रहे हैं ना जिस बात को, कितने केस ने गिनाऊं? अगर हिंदू का एक हो जाता तो इन्हें मुंह पीटने की आदत पड़ गई है। हिंदुओं के एक होने पे जहाँ 20 गलत है वहाँ पे एक को टारगेट करोगे क्या? बताओ आप मुझे। जो महिला की आप बात कर रहे हो, कोई होटल खोल कर सबको खिला रही थी क्या? अरे कोई है, बहुत ऐसी थी क्या? बहुत ऐसा है। मैं ये कहा करूँ कि वो बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ कि वो बढ़िया है, और गिनाओ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बढ़िया था। इनका कहने का मतलब ये है कि ये भाईचारा को निभाएंगे, थूके मूते को चाटेंगे, खाएंगे, सारा कुछ करेंगे, क्योंकि इन्हें थूका हुआ भी चाहिए, इन्हें मूता हुआ भी चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि इन्हें मूते में अलग ही स्वाद आता है, क्योंकि उसमें एक फीलिंग मिलती है, उसमें एक अलग स्वाद आ
जाता ये है, नहीं कहता क्योंकि उसमें ना अगर उसमें एक अलग फ्लेवर आ जाता है। इन्हें यूरिन मिक्स जूस फ्लेवर चाहिए, क्योंकि ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो वाला। भाई मैं इन चीज़ों को पुष्टि नहीं करते। मैं सोचता हूँ कि कोई भी मैं ये उनका है क्या हम भाईचारा निभाते हैं, इन्हें भाईचारा चाहिए थुके मुद्दे वालों के साथ में। हम आपके साथ चलते, चलो उसके मुंह पे चप्पल मारेंगे तुम्हारे सामने। मैं ऐसे लोगों को करेंगे। कितनी जगह पे चले गए? अभी नया साल, नया नाम की 19 साल की बच्ची को मारा गया अशोकनगर के अंदर, वहाँ मैं खड़ा था, वहाँ पाए क्या, वहाँ पाए क्या श्री राम कॉलोनी के अंदर एक जिहादी द्वारा एक हिंदू बच्ची को जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींचा गया, वहाँ तुम आए क्या? मैं खड़ा था वहाँ पे। अभी पिछले साल 17 से ज्यादा गौ माताओं को सिर्फ बिहार में काटा गया, ये आए क्या? मैं पहुंचा वहाँ पे साथ में आपके, हम बिल्कुल साथ में। कहाँ आए हो? ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने मुंह पीटना आता है, ये कभी सामने से फेस नहीं करेंगे। जब 10 मुस्लिम लठ लेके आएंगे ना, तो चप्पल हाथ में लेकर सबसे पहले भागने वाले व्यक्ति ये लोग हैं। सबसे पहले अगर तुम्हारे कहीं गलत करेगा हम तुम्हारे साथ खड़े हो भाई। नहीं, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, अपने धर्म के लिए लड़ने में भी सक्षम हूँ, बोलने में भी सक्षम हूँ, क्योंकि मैं देश का युवा हूँ। आवेदन भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा, और जहाँ समय मिलेगा वहाँ दे दनादन भी करूंगा। बताइए ये समय से पहले, अरे ये समय से पहले क्यों नहीं सुधारा जाता? इन चीजों सुधारा जाता है, लेकिन वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? आज तक उन पर ना कोई केस होता, ना कोई पुष्टि होती है, ना उन पर कोई कार्रवाई होती है। बस हवा चलती है, हवा बंद हो जाती है। मैं ये चीज़ को कहता हूँ, अगर वो बंदा गलत तो उस पर केस करो, जेल में डालो। खाली कह देने से कि वो इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने कर दिया। एक भी बंदे को तुमने कार्रवाई करी है? कोई भी हो। अभी उस लड़की को भाई बहन मानता था, वो बता के फेंक दिया, उस पर क्या हुआ? कुछ हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन हम पहुंचे थे उसी दिन रात को 2:30 बजे उसे रामपुर से गिरफ्तार करा गया। ये कह रहे हैं अब लोग, अब ये कह रहे हैं कुछ हुआ, अब हो गया तो कह रहे गिरफ्तारी तो करा गया है। इनका कहने का मतलब है सामने पेड़ है, इसको फांसी चढ़ा दो। बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, पूछने से चढ़ा सकते हैं क्या? फांसी चढ़ा दो। यार रोजाना चांदनी चौक में हिंदू धर्म के लिए टारगेट किया जाता है, कितने लोगों को इन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया। जो गलत, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मुंह पीटने में और धरातल पे कार्य करने में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैं एक बात को बार बार कहूंगा, इस देश के अंदर आज एक मानसिकता बन चुकी है, इस देश का खाएंगे, इस देश का पहनेंगे, और उसके बाद कहते हैं कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, और जीते जी नहीं समझती। इससे करने के बाद चाहिए बात, जिसके हाथ में पत्थर देखते हो उनको पकड़ो, जो वो पाकिस्तान का झंडा उठा उनको पकड़ो, हम आपके साथ है। खाली कह देने से थोड़ी होता है। तो सर गवर्नमेंट, एक सवाल, आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद कई जगह पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए थे, और कई मुस्लिम महिलाएं जो है उन्हें निकाल कर अपने घर ले गई। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनको ये तो यही रह रहे। आपने क्या किया? क्या सरकार का मैं कह रहा हूँ कि वो गलत है। आपने उनके ऊपर कंप्लेंट लिखवाया? बिल्कुल, जिनको पाकिस्तान से प्रेम है ना, उनको भी अगर भिजा कर पाकिस्तान भेज दो, हम कभी छाते नहीं पीटेंगे। जहाँ रहते हो वहीं रहो। क्या आपने उनके ऊपर कंप्लेंट लिखवाया? बिल्कुल कंप्लेन किया। देशद्रोह का मामला हम क्या कंप्लेन कर, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, आपने क्या, मंत्री क्या कर रहे हैं? आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश के लिए कुछ करें। हम क्या कर सकते हैं? देशद्रोह के मामले में FIR लिख, बिल्कुल हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते भाई। जो वहाँ मंत्री है, ये क्षेत्र के थाने में नहीं पहुंच सकते हैं। अब लगा लीजिए आप ये। अरे भैया सुनो मेरी बात, हमारे दिल्ली की बताओ कोई। भारत का कानून है ये, और भारत के कानून के अनुसार किसी भी थाने में जाके आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। अब ये कह रहे हैं नहीं हम तो करेंगे, वहाँ तक हम पहुँच ही सकते, मतलब ये अपने क्षेत्र के थाने तक नहीं पहुँच सकते, और पेड़ पे लटकाने की बातें कर रहे हैं। इनकी मानसिकता आप खुद देख लो क्या है। मैं बोला ना, मैं अकेला बंदा कहता हूँ कि वो गलत है, गलत है। कह रहा हूँ जिसका पाकिस्तान प्रेम जग रहा था, वो भी कोई साजिश? बिल्कुल साजिश थी। उनका मानसिकता ऐसा होगा भाई, हमारा मानसिकता ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं, उनकी मानसिकता ऐसी है, हम तो होगा नहीं, होगा और है में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये अपने शब्दों को समझ ही नहीं पा रहे कि कहना क्या चाह रहे हैं। राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं, कुछ 56 इंच के मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई, हम क्या करेंगे भाई? वो लोग क्या करेंगे? अगर हम पब्लिक का काम है वो। नेम प्लेट को लेकर जो विवाद है, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगना चाहिए। अगर किसी भी धर्म के हो, मैं खुल के कह रहा हूँ, आप अपने धर्म को फॉलो करो। अगर मुसलमान हो, टोपी कुर्ता पहनो, अपना ब्रांड प्रचार करो। अगर उनका मन करे तो खाएगा। यही जमा मस्जिद में दे लो, जवाहर होटल है, ब्रांड क्या करो, हिंदू खाते हैं, लेकिन उनको इच्छा होती है। यहाँ कौन सा ब्रांड? यहाँ जवाहर होटल है, जमा मस्जिद में हिंदू से ज्यादा मुसलमान, मुसलमान से ज्यादा हिंदू खाते हैं। यार उनको लगता है कि अच्छा खाना दे रहा है, अपना एक ब्रांड चला रहा है। आप भी अपना ब्रांड चलाओ, कोई दिक्कत है, मैं उसके लिए नहीं कर रहा। किसी के धर्म को आज तक ठेस मत पहुंचाओ, मेरा पर्सनल अपील है। भाई की जो भी बात हो, मैं इनकी बात अलग है, लेकिन मैं पर्सनल कहता हूँ किसी के धर्म से खिलवाड़ मत करो। नाम मान रहे, कह रहे भाई किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं। धर्म से खिलवाड़ कहाँ करा? कोई व्यक्ति हमारे साथ खिलवाड़ करेगा तो छोड़े। इनका कहने का मतलब ये, इनका मुंह पे कोई चाटा मार जाए, उसके बाद कह दो यार वो मुसलमान तो कोई बात नहीं, मुझे बाद में पीट देगा। भाई साहब ऐसा मत करो, यही कहना चाह रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि उनके धर्म से खिलवाड़ भी मत
करो और क्या नाम है उनके ठेस भी मत पहुंचाओ। अरे जो ठेस हमें पहुंचा रहे हैं उनका हम क्या करें, आरती उतारे के थाली में लेके आरती पहुंचाएंगे उन्हें। ऐसे अपील करते हैं कि वो 80% आप 20% है। जैसे राजस्थान में उन्होंने फूल बरसाया था ना, आप भी फूल बरसाओ, मोहब्बत इससे बनेगी। चलते एक आखिरी सवाल, अब जो है विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं सनातन धर्म को और साफ तौर पर कहे तो ये सावन में महादेव के भक्तों को टारगेट करने का कोशिश किया है। अब वो सीधा कह रहे कि हम कॉरिडोर बनवा के दे देंगे। देखिए भाई साहब, जिन्हें कभी फुर्सत नहीं मिली नचनियाँ नचवाने से, वो अब ये ना बताएं कि सनातन धर्म क्या और सनातन धर्म के लिए क्या बना सकते हो। अगर तुम इतने ही बनवाने वाले थे तो प्रदेश में जब तुम्हारी सरकार थी तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पे तुम श्री कृष्ण का मंदिर क्यों नहीं बनवा पाए भाई साहब। आज तुम कॉरिडोर याद आ रहा है। ये अगर इतने बड़े सनातनी होते ना तो ये कभी इनका बाप ये नहीं कहता कि जो बच्चे हैं इनसे गलतियां हो जाती हैं और महिलाओं से बलात्कार जो हो रहा है उन पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके ऐसी टिप्पणी जो बचकानी हरकत करके दिखाई थी। ये साफ कहते हैं कि मैं यादव हूँ, मुलायम सिंह यादव नहीं, मैं मुल्ला सिंह यादव हूँ। तो ऐसे लोगों की मानसिकता कुछ नहीं है। इनकी सरकार आ गई तो दोबारा ये कुछ नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जो है ये हिंदू वोट बैंक और युवाओं के वोट के लिए जो है इस तरह का राजनीति। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये दोगले चरित्र के लोग हैं और ये वही लोग हैं। इनका डीएनए टेस्ट कराया गया तो कोई इनका हाफिज इनका दादा निकल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ उसी बात को, ठीक है। फिर से मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि जिसके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार बदली है, ये वही लोग हैं। और ये लोग खुल के तो नहीं कह सकते हैं। अगर ये इतने बड़े सनातनी हैं तो मैं कहता हूँ अखिलेश यादव खड़े होकर डंके की चोट पे कहें कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि पे श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर हम बनाएंगे। मेरे जैसा सनातनी है अखिलेश यादव के साथ खड़ा हो जाएगा। वो बोल कैसे देगा? वो टेढ़ी नाक वाला अखिलेश मौलाना अखिलेश यादव जो साला वो कहता है कि मैंने 15 लाख हिंदू मरवा दिए, वो साला बोल देगा? कैसे बोल देगा भाई? वो हिंदुओं के साथ आग होगा ही नहीं वो कभी। हम कॉरिडोर बनवा देंगे, जो ये भगवाधारी है कलश मेवाड़ा बनवा देगा यार, गाली निकलवा रहे मुंह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो है इन लोगों की राय है। अब इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें